बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, मैं पावर क्रॉप साइंसेस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको तेलदार अजनास की काश्त के हवाले से कुछ गुजारिशात करूँगा कि बहुत सारी तेलदार अजनास जो हैं वो पाकिस्तान में राइज हैं, जिनमें राया एक अहम फसल है। और पावर क्रॉप साइंसेस आपके लिए हाइब्रिड राया 45C05 आपके लिए लेके आया है, जिसकी पैदावारी सलाहियत 30 से 40 मन फी एकड़ पैदावारी सलाहियत है। और इसके दाने जो हैं उनमें तेल की जो मिकदार है वो तकरीबन 42% के करीब है। तो लिहाजा अगर आप राया एज ए क्रॉप लेके आएंगे तो उससे आप ना सिर्फ ज़मीन की जरखेज़ी में इजाफा करेंगे, बल्कि आप कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। तो ऐसे काश्तकार भाई जिनके पास रकबे खाली हैं, वो या ऐसे काश्तकार भाई जो बर वक्त कपास की काश्त या अगेती काश्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये 45C05 राया बहुत ही अहमियत का अमल है, बहुत अहम है, क्योंकि ये 110 से 120 दिन तक पक कर तैयार हो जाता है। इससे आपकी कपास की फसल वहाँ पे बर वक्त काश्त हो सकेगी। तो इसकी अहमियत आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई ज़रूरत जो है तेल की, और पूरा करने के लिए ये नागुज़ीर है कि हम ना सिर्फ रकबा बढ़ाएं बल्कि पैदावार भी बढ़ाएं। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हाइब्रिड राया या ऐसी इकसाम लाई जाएं जिनकी पैदावारी सलाहियत ज़्यादा हो। इसका वक्त काश्त जो है वो अक्टूबर का पूरा महीना है, लेकिन कोशिश करें कि जितनी जल्दी अक्टूबर में लगा लेंगे उतनी जल्दी ये पक कर तैयार होगी और आपकी कपास की फसल अगेती जो है ना वह काश्त हो सकेगी। तो इसकी सीड रेट जो है आपने 2 किलो फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। कपास के वो काश्तकार जिनकी कपास वो महसूस करते हैं कि उस पर भरपूर फल है, वो बर वक्त जो है वहाँ पे कोई अगली फसल काश्त नहीं कर सकेंगे, तो वो ऐसा करें कि वो एक जब चुनाई करने के बाद फसल को पानी लगाकर, जब पानी थोड़ा सा कम हो जाए तो उसमें ये राय का 45C05 का दोहरा छट्टा दे दें। तो इन उससे क्या होगा कि उसका राय का बर वक्त काश्त भी हो जाएगी और आपकी जो फसल पे भरपूर फल है वो भी, उससे भी आप फुटी जो है ना हासिल कर सकेंगे। और उनकी छड़ियों की कटाई के बाद उसकी खाद का अमल जो है वो मुकम्मल करने से आप जो है ना उससे दीगर जो अवामल हैं वो पूरे करेंगे, तो और उससे बर वक्त आपकी फसल पक कर तैयार होगी। ये पावर क्रॉप साइंस का 45C05 राया की जो किस्म है ये शाखों वाली फसल है, भरपूर फलियां लेती है, दाना इसका मोटा है और तना मजबूत है, कद भी दरमियाना है। मुनासिब कद होने की वजह से इसमें लॉजिंग या गिरने का अमल भी नहीं होता, और पक जाने पे इसकी जो फलियां हैं वो फटती भी नहीं है और उससे भी नुकसान नहीं होगा। और जो हमारी लोकल वैरायटीज हैं उनकी पैदावारी सलाहियत 15 से 20 मन है, जबकि हाइब्रिड राया 45C05 की पैदावारी सलाहियत जो है वो 30 से 40 मन फी एकड़ है, और इसका रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 हज़ार रुपया फी मन होता है। अगर अच्छी पैदावार ले लेंगे तो आपकी आमदनी में खातिर खा इजाफा होगा, और आपकी जो ज़मीन है जिसमें ये राया काश्त किया जाएगा उसकी जरखेज़ी भी बढ़ेगी। तो इसकी काश्त का अमल जो है वो बड़ा सादा सा है कि खड़ी कपास में आप छट्टा दे देंगे। अगर खाली ज़मीन है तो उस पर आप या तो गप छट कर सकते हैं या फिर आप खेलियां बना के उस पर लगा लेंगे, और उसके बाद उगने के बाद उसकी छिदराई का अमल जो है वो मुकम्मल करना ज़रूरी है, ताकि पौधे मुनासिब फासले पर हो जाएं और वो खुराक बेहतर तरीके से ले सकें। बाकी आपने फास्फोरस और जो पोटाश खाद है वो नीचे डाल देनी है बुवाई के वक्त, और बाकी यूरिया जो है पहले पानी पे आपने हाफ बैग डालना है, और हाफ बैग आपने जब फसल जो फूल फल पे आएगी तो हाफ बैग आपने उस वक्त डालना है। यूरिया की बजाय
बेहतर है कि आप अमोनियम सल्फेट पावर सुपर सल्फेट जो है फी एकड़ 1 बोरी के हिसाब से पहले पानी पे और फल आने पे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये तेजाबी खाद है और उससे जो है ना एक तो वो अवेलेबल ज्यादा होगी पौधे को, और उसमें साथ सल्फर होने की वजह से भी पौधे को फायदा मिलेगा, क्योंकि राय की जरूरत सल्फर भी है। आपको 5 से 7 किलो फी एकड़ जो है ना किलोग्राम सल्फर जो है वो भी डालना होगा। अगर अमोनियम सल्फेट पावर का डाल लेंगे तो उससे इसकी सल्फर की जरूरत भी पूरी होगी, लेकिन फिर भी जरूरत के मुताबिक, क्योंकि ये हाइब्रिड है, इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं, तो 1 बोरी DAP और आधी बोरी पोटाश और तकरीबन 1.5 बोरी बल्कि 2 बोरी से 2 से 3 बोरी अमोनियम सुपर सल्फेट जो है ना इसकी ज़रूरत होगी। तो अगर आप इसकी बर वक्त काश्त करेंगे और इसकी खाद की ज़रूरियात पूरी करेंगे, इसकी छिदाई का मुकम्मल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आप 30 से 40 मन पैदावार लेकर खातिर खा आमदनी हासिल कर सकेंगे। शुक्रिया।